ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो, कौन सी सीन? तो बाबा कहते हैं, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, क्योंकि हर सेकेंड जो पास्ट हो रहा है वो फिर लौटता नहीं है। तो इसीलिए हर सीन हमारे लिए नया है जीवन का। फिर आगे कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार में अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं सेकेंड पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, खुद को खुद माफ करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान में कहते हैं बाबा, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भाव। निरंतर कंटिन्यू किसकी याद? परमात्मा शिव बाबा की याद कंटिन्यू निरंतर, तब क्या होगा? अविनाशी कमाई जमा होगा, जो विनाश नहीं होगा। विनाशी कमाई के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अविनाशी के लिए तो अब हम सभी को किसके ऊपर मेहनत करना है? तो बाबा कहते निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा कौन करता? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं, यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, क्योंकि गुलाब का फूल देखने में भी सुंदर है, और जानवर भी उसके हरे पत्ते को देख करके या फ्लावर्स को खा सकते हैं, लेकिन जब तक उसके साथ कांटा है तो वो सेफ है। तो ऐसे ही कहा गया कि अगर हमारे जीवन में छोटी मोटी बातें आती भी है तो भी हमें आगे बढ़ाने के लिए, बाबा की याद दिलाने के लिए। तो बाबा कहते जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटे उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, तुम ब्राह्मणों के मुख से क्या निकलता है? दिल से भी। एकदम से कोई व्यक्ति नहीं, कौन याद आता है? बाबा। तुरंत हम कहते बाबा। तो बाबा कहते ये परिस्थिति भी किसकी याद दिलाने के लिए आई? बाप की याद। स्लोगन में कहते हैं बाबा, स्नेही रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेही रूप का अनुभव तो बाबा कहते सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। शक्ति रूप कौन कौन सी शक्ति हमारी? तो बाबा कहते वो शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ, सिर्फ शक्ति का नहीं। अच्छा, ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान